बंद रोड पर मियां मुंशी हॉस्पिटल के करीब दो ग्रुप्स में तसादुम। फायरिंग की जद में आकर दो बच्चे जाँ बहक। लवाहिकीन का बंद रोड को ब्लॉक करके एहतजाज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि बैरूनी ममालिक से बहुत सारे कारोबारी मुआहिदे तय हुए हैं। सियासी दुकान चमकाने वालों के अज़ाइम नाकाम होंगे। वज़ीर आला ने एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा सनती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। माहे सियाम की आमद 27 मई को रमजानुल मुबारक का चांद नजर आने की कवी इम्कान। पहला रोजा 28 मई बरोज इतवार को होगा। बगैर पार्किंग के प्लाजे बनाने वाले हो जाएं होशियार। सीटीओ लाहौर ने गवर्नमेंट को समरी इरसाल कर दी। प्लाजा की तामीर से कबल ट्रैफिक पुलिस से एनओसी लेना होगा। अरफात करीम टावर में आईटी यूनिवर्सिटी की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद। 32 से ज्यादा कंपनीज के स्टॉल्स, तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर पुलिस को दफ्तरी स्टेशनरी से निजात दिलाने का मंसूबा। डीआईजी ऑपरेशन का पीआईटीबी के टीम के साथ पहला अहम इजलास। एलटीसी की जानिब से पब्लिक सर्विस व्हीकल्स ऑपरेटर्स के लिए आगाही मुहिम का इनेकाद। ड्राइवर्स, रोड सेफ्टी और गाड़ियों के फिटनेस के मुतालिक आगाह किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी बाबर बर्द कत्ल के सेशन कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। मेयर लाहौर का इस्लामपुरा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शर जावेद कहते हैं रमजान से 3 रोज पहले ही बाजार शुरू कर दिए जाएंगे। दिल्ली गेट रमजान बाजार की जगह पर सेफ सिटी की जानिब से खुदाई का मामला। लाहौर न्यूज पर खबर नशर होने के बाद मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जगह का जायजा लेने के लिए दिल्ली गेट पहुंच गए। केमिस्ट एसोसिएशन ने 25 मई से 1 माह के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीआरए इसहाक म्यू कहते हैं 95 दिनों से मुज़ाकरात के नाम पर हमसे मजाक किया जा रहा है। एफआईए बैंकिंग सर्कल की कार्रवाई। एटलस होंडा कंपनी से फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम बासित ने कंपनी के नाम पर 8 लाख का बैंक ड्राफ्ट बनवाया। उधर बंद रोड पर कार्रवाई। होंडा मोटरसाइकिल के जाली पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। बैनुल अक़वामी बिजनेस सेमिनार का दूसरा रोज। वज़ीर आला कहते हैं सेमिनार में 400 से ज्यादा कंपनीज के नुमाइंदगान की शिरकत। पंजाब हुकूमत पर एतमाद का इजहार है। पंजाब हुकूमत और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत। सी पैक मंसूबा। लाहौर में इंडस्ट्री और कारोबार को फरोग देने का मंसूबा बना लिया गया। 1750 एकड़ पर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट पार्क का मंसूबा कामयाब बनाने के लिए माहिदों में शफाफियत लाई जाएगी। रेलवे मुलाजमीन की इंजन शेड से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली। तनख्वाहों में इजाफे और मुस्तकिल करने का मुतालबा। अरसा में पंजाब की अदम नुमाइंदगी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असेंबली में मामला उठा दिया। मियां असलम इकबाल कहते हैं पानी के मामले पर पंजाब के साथ ज्यादती हो रही है। एलडीए का तजावुजात के खिलाफ एक्शन। चाइना स्कीम भोगीवाल रोड पर लगाई गई रेडियां और छाबड़ियां उठा दी गईं। उधर गुलबर्ग में कई घरों के सामने कायम गैर कानूनी तामीरात को गिरा दिया गया।
अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत के सिगरेट स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। यूसीपी दुनिया 92.6 एफएम की पहली सालगिरह की तकरीब, सूबाई वजीर अली रजा गैलानी और मुगीसुद्दीन शेख ने केक काटा। और दौरा इंग्लैंड, उमर अकमल की जगह हारिस सोहेल टीम में शामिल, कहते हैं टीम में वापसी पर बहुत खुश हूं, चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन खेल पेश करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। बंद रोड पर एहतजाज करने वालों के साथ सियासी नुमाइंदगान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जल्द इंसाफ की यकीन दहानी पर बंद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि बंद रोड पर एहतजाज करने वालों के साथ सियासी नुमाइंदगान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तफसीलात के लिए सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज। एक घंटे से जो बंद रोड था वो दोनों तरफ से बंद किया गया था मुजाहरीन की तरफ से, और मुजाहरीन का कहना था कि अगर उनके जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार ना किया गया तो हम ये बंद रोड का घेराव ऐसे ही जारी रखेंगे। पुलिस ने बारहा कोशिश की मुजाहरीन के साथ मुज़ाकरात करने की, लेकिन पुलिस जो है वो मुजाहरीन के साथ मुज़ाकरात करने में नाकाम रही। इसी असना में जो है वो पुलिस ने सियासी नुमाइंदों को यहाँ पे बुलाया और सियासी नुमाइंदों ने मुजाहरीन के साथ कामयाब मुज़ाकरात किए और उन मुज़ाकरात के बाद बंद रोड की दोनों तरफ की ट्रैफिक को खोल दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब मैं बताऊं कि जो 2 बच्चे हलाक हुए हैं उन्हें पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना में शिफ्ट कर दिया है। जो ज़ख्मी हैं उन्हें म्यो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से किसी भी ग्रुप में FIR का अंदराज नहीं किया गया। जी, आप हमें अपडेट कर रहे थे सरफराज, आपका बहुत शुक्रिया। 5वीं CM विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट के सिलसिले में इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की टीम्स मद्दे मुकाबिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस हवाले से कि जो मैच खेला जाएगा और 2 टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। 5वीं CM विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट के सिलसिले में इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और मैच शुरू होगा। इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि ये मैच है 5वीं CM विमेन गोल्ड हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से। इसके सिलसिले में इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मुल्क भर की टीम से पहले भी खेल चुकी और अभी जो खबर आ रही है उसके हवाले से आपको बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अफसाल चौधरी। अफसाल, मैच के हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। मैं नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आज मैच हो रहा है, तीसरा मैच दिन का खेला जा रहा है जो बलूचिस्तान और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। इस्लामाबाद की टीम ने जो है वो 2 गोल कर दिए हैं अब तक। चैंपियनशिप के हवाले से इस वक्त मेरे साथ 2 ओलंपियन भी मौजूद हैं। ओलंपियन उस्मान है जो पाकिस्तान नेशनल वुमेन टीम के कोच हैं, और उनके साथ रेहान भट्ट भी। इनसे बात करेंगे कि इस तरह के इवेंट वुमेन हॉकी की प्रमोशन के लिए कितने मुफीद साबित होगा। जी उस्मान साहब बताइएगा। जैसा आपने कहा कि ये इवेंट कितने मुफीद साबित होंगे, तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कहीं भी जिस भी मुल्क में जितनी डोमेस्टिक हॉकी ज़्यादा होती है उससे ज़्यादा उसकी प्रमोशन होती है, टैलेंट निकलता है। इसी तरह जिस तरह ये इवेंट हो रहा है हॉकी का वुमेंस का, और इसको तसलसल को बरकरार रहना चाहिए, और जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे लोगों को ज़्यादा शौक़ होगा और ज़्यादा टैलेंट निकलेगा और पाकिस्तान की हॉकी इम्प्रूव होगी। जी ओलंपियन उस्मान साहब और पाकिस्तान टीम के कोच के आपने जज्बात सुने। रेहान भट्ट वो भी डेली आते हैं इधर मैचेस देखने हैं, कैसा टैलेंट देख रहे हैं लड़कियों में? किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैलेंट मेरे ख्याल से बहुत है, सिर्फ इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इस तरह के अगर डोमेस्टिक इवेंट होते रहेंगे तो पाकिस्तान की वुमेन हॉकी भी इंशाल्लाह जल्दी ही पहले 10 रैंकिंग के पहले 10 नंबरों में आएगी। और इसके लिए सिर्फ इनको एक्सपोजर की ज़रूरत है। जितना इनको एक्सपोजर दिया जाएगा, जितने इनको मैचेस खिलाए जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये इम्प्रूव करेंगे। जी बिल्कुल, रेहान भट्ट हैं वो भी कहते हैं कि जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतना ख़वातीन हॉकी को प्रमोशन मिलेगी। जी शुक्रिया अफजाल चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि दिल्ली गेट में सेफ सिटी की तरफ से रमजान बाजार की जगह खोदे जाने का मामला है। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने जगह का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदा रजा ताहिर मेयर लाहौर के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी रजा ताहिर।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली गेट के साथ जो रमज़ान बाज़ार है वहाँ पर, और आज यहाँ पर लाहौर न्यूज़ ने निशानदेही की थी। यहाँ पर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत जो यहाँ पर खुदाई की जा रही है, बिल्कुल एन रमज़ान बाज़ार के अंदर ये खुदाई की गई थी। अभी जो है उसके ऊपर पट्टी जो है वो रिफिल उस पर कर दी गई है, वो जो गढ़ा था वो बंद कर दिया गया, इसमें जो फाइबर ऑप्टिक है वो बिछा दी गई है। जैसे ये खबर जो लाहौर न्यूज़ की निशानदेही की, इसके बाद मेयर लाहौर ने यहाँ का दौरा किया है। इस वक्त मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। मेयर साहब, क्या मामला है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन का फुकदान तो नहीं लग रहा आपको? नहीं जी, इसमें ये दूसरा डिपार्टमेंट है जो कि पूरे लाहौर में सेफ सिटी के नाम से काम कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं, उनके कॉन्ट्रैक्टर को मेरा ख्याल है इल्म नहीं था कि यहाँ पर ये बाज़ार लगने जा रहा है। उसकी लेबर ने ये सुबह आके कर दिया, शाम तक ये देखें रीफिल हो गया है, और यह है कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, 5-7 घंटे या एक रात की दूरी का फ़र्क पड़ जाएगा। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये और किसी बाज़ार में नहीं होगा और चीज़ें बेहतर होंगी, बल्कि काफ़ी बाज़ार लग चुके हैं। ये चूँकि बहुत कंजेस्टेड एरिया है, रश बहुत है, कोई थोड़ा सा ये हो गया। ये थे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर, जिनका कहना था कि ये आज रात तक का क्लियर हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर सेफ सिटी के जो यहाँ पर मौजूद थे इंजीनियर्स, उनसे भी टेक्निकल सवाल किए, जिस पर उन्होंने इज़हार बरहमी भी किया, और उसके बाद उनका कहना यही है कि कुछ देर में ये तमाम जो मामला हैं ये ठीक हो जाएंगे, और कल से जो बाजार है आप हमें अपडेट कर रहे थे रज़ा ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एफबीआर की बात करेंगे, जिसकी जानिब से शेराकोट में वाक़े फिगर शॉप की फैक्ट्री पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। छापे के दौरान फिगर शॉप इंतजामिया की जानिब से एफबीआर टीम के साथ बदतमीजी और धक्कम पेल भी की गई है। एफबीआर की कार्रवाई की गई है, जिसके बारे में आगाह कर रहे हैं कि एफबीआर की जानिब से शेराकोट में वाक़े फिगर शॉप की फैक्ट्री पर छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया, जबकि छापे के दौरान फिगर शॉप इंतजामिया की जानिब से एफबीआर टीम के साथ बदतमीजी भी की गई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर। शब्बीर, बताइएगा मामला क्या है? जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से जब शेराकोट में वाक़या फिगर शॉप की फैक्ट्री पर छापा मारा गया तो उस दौरान फिगर शॉप इंतजामिया की जानिब से एफबीआर की टीम के साथ इंतहाई बदतमीजी और तकमपेल की गई, जिस पर एफबीआर की जानिब से फिगर शॉप की इंतजामिया के खिलाफ थाना शेराकोट में दरखास्त जमा करवा दी गई, जिसमें दरखास्त में बाज़ाब्ता कानून के खिलाफ दौरान नदीम भट्टी ने सरकारी दस्तावेजात छीनने की कोशिश की, जिस पर फिगर शॉप 2008 से बिजनेस ही कर रही है, जबकि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ही नहीं थी। जबकि सेल्स टैक्स अदा न करने की वजह से ये छापा मारा गया है, और उन्होंने कहा कि फिगर शॉप की लाहौर समेत दीगर शहरों में 1 दर्जन से ज्यादा ब्रांचेज हैं, और कब्जे में लिए गए सामान में फाइलें, रजिस्टर्ड कंप्यूटर और लैपटॉप समेत दीगर सामान शामिल है, जिसमें एफबीआर हुकाम ने तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया है, और टीम में सीआरटीओ के डिप्टी छापा मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। शुक्रिया शबीर हैदर अपडेट करने के लिए। स्नैप चेकिंग के दौरान आला कारकर्दगी पुलिस एहलकारों को क्लास 3 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। एहलकारों में सर्टिफिकेट डीआईजी ऑपरेशंस ने तकसीम किए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद से। उमर जावेद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन ने एक नई रवायत कायम की है कि जो भी पुलिस एहलकार दौरान ड्यूटी अच्छी कारकर्दगी करते हैं उनको ना सिर्फ सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है बल्कि नकदी से भी नवाजा जा रहा है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज स्नैप चेकिंग के लिए लाहौर भर में नाकेदार लगाए गए थे, और उस दौरान 5 ऐसे हेड कांस्टेबल और एहलकार थे जिन्होंने ना सिर्फ अच्छी कारकर्दगी की बल्कि असला और मंशियात भी दौरान ड्यूटी पकड़े थे, जिसके ऊपर आज डीआईजी ऑफिस में उनको बुलाया गया। ना सिर्फ चाय से उनकी तवज्जो की गई बल्कि उनको CC3 सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया उमर जावेद। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का दफ्तर 1 माह से बिजली के मीटर से महरूम। रोजाना की बुनियाद पर हजारों रुपए जनरेटर के तेल के लिए खर्च। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की सुस्ती और नाअहली। 1 माह कबल काटा गया बिजली का मीटर दोबारा ना लगाया जा सका। आपको आगाह करें, इस हवाले से मजीद अपडेट देंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फारूक हमजा। जी फारूक हमजा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मॉडल टाउन में मौजूद हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का ये दफ्तर पिछले 1 माह से बिजली के मीटर से महरूम है, और यहाँ पर रोजाना की बुनियादों पर हजारों रुपए का तेल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है जनरेटर के लिए, लेकिन मीटर अभी तक नहीं लग सका। इसमें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की सुस्ती और नाअहली खुलकर सामने आ गई है कि उनकी कार्रवाई ऐसी है कि अभी तक 1 माह गुजरने के बावजूद मीटर नहीं लगाया जा सका, जबकि ये कोठी जो महाना लाख रुपए किराए पर हासिल की गई है। जी 1 माह गुजर गया लेकिन अभी तक मीटर नहीं दोबारा लगाया जा सका। शुक्रिया फारूक हमजा अपडेट करने के लिए।
सनती नुमाइश की बात करेंगे। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सनती नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया। इसमें मुख्तलिफ सनती सेक्टर्स की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो सेंटर में 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अब्दुल कादिर मदनी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी AQ मदनी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी सनती नुमाइश का जो है वो इफ्तिताह कर दिया गया है। इस नुमाइश का एहतमाम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया और इस सनती नुमाइश का जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अब्दुल बासित मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस सनती नुमाइश से पंजाब में कौन कौन से जो हैं वो सेक्टर जो हैं उनमें सरमायाकारी बढ़ेगी और गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो कौन कौन से सेक्टर्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन पंजाब के ऊपर जो सेमिनार हुआ है 2 रोज़ा, ये आज की नुमाइश भी उसी की एक कड़ी है। और मुझे उस नुमाइश जो जो सेमिनार था उसकी जो सबसे खूबसूरत बात ये हुई कि 400 लोगों ने 14 मुल्कों से शिरकत की है, अदर देन पाकिस्तानी जो पार्टिसिपेंट थे। तो ये अब 400 के 400 लोग जो हैं ये अब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। इनका जो है पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन जो मीडिया हमारा दिखाता है, उसको जो इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है, उसको हमारे लोग जो हैं अब ये जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कितना इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ़ जगह है। हाँ जी बिल्कुल, आपने अब्दुल बासित की गुफ्तगू सुनी जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हैं। इनका कहना था कि जो 400 गैर मुल्की सरमायाकार आए हुए हैं वो यहाँ पर नुमाइश आकर देखेंगे और पूरी दुनिया में अपने ममालिक में जाकर बताएंगे कि पंजाब में नुमाइश के हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे थे अब्दुल कादिर मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। रमज़ान बाज़ारों का जिक्र करें तो 31 रमज़ान बाज़ारों और बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों के 106 टेंडर मनसूख होने पर मेयर लाहौर इन एक्शन। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के अफसर सईद खान का तबादला, बल्दिया उज़्मा की बड़ी सीट पर बड़ा तबादला और नोटिफिकेशन की कॉपी लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली है। आपको बताएं कि 31 रमज़ान बाज़ारों और बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों के 106 टेंडर्स मनसूख होने पर मेयर लाहौर इन एक्शन है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक, उनसे बात करेंगे। इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल जी, ये बल्दिया उज़्मा की बहुत बड़ी सीट है जिसमें 31 रमज़ान बाज़ार और बल्दिया उज़्मा तरक्याती कामों के 6 टेंडरों के कैंसिल होने के बाद मेयर लाहौर इलेक्शन हुए और उन्होंने ये बड़ी सीट पर एक बड़ा मुतालबा किया है सेफ्टी लोकल गवर्नमेंट को। उन्होंने दरख्वास्त की थी कि इस सीट पे हमें हमारा अपना अफसर तैनात किया जाए और जिसके बाद सेफ्टी लोकल गवर्नमेंट ने सईद खान जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनका तबादला करके उनको गुजरात में तैनात किया और उसके बाद जो मेयर लाहौर की ख्वाहिश पर बल्दिया उज़्मा की जो ये बड़ी सीट है इस पर खान न्याजी को तैनात किया गया है। जी शुक्रिया इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। CPD प्रोग्राम से फारिग होने वाले उस्ताज़ा को स्कूलों में तैनात कर दिया गया। ग्रेड 9 से 17 के तमाम डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर्स को लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज। आतिफ, बताइएगा कि कुल कितने उस्ताज़ा हैं जिन्हें तैनात किया गया है। कुछ सैकड़ों छात्र हैं जिनको जो है महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जो अहकामात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों में जो है तैनात कर दिया और इनकी पोस्टिंग के ऑर्डर्स भी जो है जारी कर दिए गए और छात्रा को कहा गया है कि वो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है इन पोस्टों पर जहां पर उनको तैनात किया गया वो ज्वाइनिंग दे और वहां जाकर जो है स्कूलों में पढ़ाएं भी और बच्चों को जो है जो इनकी फराइज है उनको पूरा करें। और इनका नोटिफिकेशन जो है जो लाहौर न्यूज़ को हासिल हुआ है इसमें जो ग्रेड 9 से 17 तक के जो टीचर्स हैं और इनको EST PST जो इनकी पोस्टें हैं इन पर तैनात किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने अपडेट किया। एयरपोर्ट पर रडार की अपग्रेडेशन का काम जारी है। पुराने रडार सिस्टम को अपग्रेड करके जदीद सिस्टम लगाया जा रहा है। सिस्टम अपग्रेडेशन का शुरू होने वाला काम 31 मई को मुकम्मल होगा। तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद ओवैस। जी मोहम्मद ओवैस।
जी बिल्कुल, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे प्राइमरी रडार की जो अपग्रेडेशन का जो काम है वो जारी है और ये जो काम है 10 मई से शुरू हुआ था और ये 31 मई को जो है कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से जो है 10 ये जो रडार सिस्टम है इसमें से जो मूवमेंट होगी जहाज़ों की देखा जाता था, यही सिर्फ बेहतरी आएगी। नए जो अपग्रेडेशन कराई जाएंगी रडार में, इसकी वजह से जो जहाज और जो कंट्रोल टावर के अंदर जो होता है जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होगा और इन्हें इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे जहाज़ों के साथ। जी शुक्रिया मोहम्मद अवैस अपडेट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर फारूक और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी मियां उस्मान ने की। इजलास में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का जायजा लिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक, उनसे बात करेंगे। इमरान, बताइएगा इजलास में मजीद क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल जी, जैसा कि शहर में अशाए खुर्दनोश की कीमतें जो बढ़ रही हैं, इस हवाले से इसको कंट्रोल करने के लिए आज ये इजलास किया गया और इसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर फारूक ने इजलास की सदारत की है। इसमें जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। 63 मजिस्ट्रेट इस पर पूरे लाहौर में काम कर रहे थे, मगर उन्होंने कहा कि चूंकि रमजान भी आ रहा है और रमजान की 31 रमजानों में 31 मजिस्ट्रेट अलग से काम करेंगे, इसलिए ये फैसला किया गया कि 130 मजिस्ट्रेट टोटल होने चाहिए, जिसके लिए तमाम मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारियों के लिए कहा गया है और इनका नोटिफिकेशन के लिए होम डिपार्टमेंट को अरसाल कर दिया गया है, जिसका इनका नोटिफिकेशन कल जो है वो होम डिपार्टमेंट करेगा, तो फिर इन मजिस्ट्रेट्स को नई जिम्मेदारियों के लिए बताया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। शामनगर रोड पर यूनियन काउंसिल 26 के दफ्तर में डिप्टी मेयर एजाज हफीज की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में इलाके के मसाइल और उनमें बेहतरी लाने के हवाले से गुफ्तगू की गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लबीबा अरशद से। लबीबा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, शामनगर रोड पर वाक़या यूनियन काउंसिल 76 में इलाके के डिप्टी मेयर हाफिज एजाज हफीज के ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें लोगों ने इलाके के मसाइल उनके सामने रखे और उन्होंने इन पर रद्द अमल करते वक्त इजलास में उनको बताया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है प्लांट किया जा रहा है और इसके हवाले से गैस के जो मसाइल है वो हल किए जा रहे हैं और इलाका मकीन जो है इलाकाई मसाइल हल किए जाएंगे। शुक्रिया लबीबा अरशद अपडेट करने के लिए। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अलबराका बैंक लिमिटेड का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर एंडोमेंट फंड ट्रस्ट को 10 लाख रुपए का अतिया। बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफकत ने अतिये की रकम का चेक वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हसन अमीर शाह के हवाले किया है। तफसीलात से आगाह करेंगे आतिफ परवेज। जी आतिफ परवेज, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो एंडोमेंट फंड है वो तमाम यूनिवर्सिटियां जो पंजाब की उनमें सबसे बड़ा है और इस पे जो यूनिवर्सिटी के फारुकुल तहसील तलबा जो है वो डोनेशन जो फंड है इसमें बगाहे डोनेशन देते रहते हैं और आज भी जो है अलबराका कंपनी के जो बैंक के जो चेयरमैन उन्होंने 10 लाख का जो है अतिया दिया और इस तकरीब मुनक्किद की गई और इस तकरीब से खिताब करते हुए जो वाइस चांसलर हैं हसन अमीर शाह का कहना था कि ये जो डोनेशन जो है यहाँ तलबा देते रहते हैं और मुख्तलिफ मुखैर हजरात की जानिब से दिए जाते हैं, इससे मुस्तहिक तलबा और तालिबात की माली मावनत होती है और वो डोनेशन से जो तालीम का सिलसिला जारी रखते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में ये सिलसिला जारी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है मुस्तहिक तलबा की मदद की जाएगी ताकि वो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रख सकें। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज। लाहौर ये हो जाए होशियार, पोलियो वर्कर्स के रूप में खवातीन डकैत गिरोह सरगर्म हो चुका है। गार्डन टाउन में बच्चों को यरगमाल बनाकर खवातीन कीमती अशिया लूट कर रफू चक्कर हो गईं। अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पोलियो वर्कर्स का रूप धारे खवातीन ने बच्चों को यरगमाल बनाया और कर दिया घर का सफाया। गार्डन टाउन में बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने के बहाने 2 खवातीन घर में दाखिल हुई। 2 साला बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगाने की धमकी दी और 50,000 रुपए नकदी और दीगर अशिया लूट कर चलती बनी। पुलिस एहलकार वारदात के बाद मौके पर पहुंचे, वारदात की जांच पड़ताल की और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा शख्स ने बताया कि वारदात के वक्त उसकी अहलिया और बच्चे घर में अकेले थे। दोनों ने आके एक सिरिंज पकड़ी थी और सिरिंज पकड़ के कह रही थी कि इसमें जहर है तो इस बच्चे को हम इंजेक्शन दे देंगे, ये बच्चा जो है वो मर जाएगा।
तो मिसेज जो है वो हाइपर हो गई, जिसके बाद वो अंदर जाके दूसरे बच्चे पे छुरी रख ली थी उन्होंने। पुलिस ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के हमरा दान भट्टी, लाहौर न्यूज़। दीगर खबरें शामिल करेंगे और अब आपको बताएं कि कसरे बहबूद में फनून और दस्तकारी नुमाइश का इनकाद किया गया। नुमाइश में तालिबात की हाथ से बनी हुई अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। मज़ीद जानते हैं अक्सा मुख्तार की इस रिपोर्ट में। बच्चियों के लिए हुनर की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कसरे बहबूद में तालिबात के हाथों के बने खूबसूरत कपड़े, कुशन्स, ज्वेलरी और सजावटी अशिया की नुमाइश की गई। नुमाइश में MNA अफजल खोकर और MPA सैफुल मलूक खोकर की बेगमात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। कसरे बहबूद की चेयरपर्सन ताहिरा वहीद अंसारी का कहना था कि ये नुमाइश तालिबात की हौसला अफजाई के लिए एक इकदाम है। एक्चुअली स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई है, क्योंकि यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो ट्रेनिंग लेती हैं, फिर उनके प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो एक तरह से उनको रोज़गार देने के पर्पज़ से कि जो उनकी प्रोडक्ट्स बनी है वो यहाँ पे सेल हों। मेकअप इंस्ट्रक्टर असमान अदीम ने बताया कि ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि वो कोई हुनर सीख सकें। हमारी एग्जीबिशन का मतलब है कि हम दूसरे लोग जो हमारे यहाँ इनवाइट करते हैं, हम जिन लोगों को उन्हें हम दिखाएं कि हम क्या क्या सिखा रहे हैं, क्या स्किल्स यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं, ताकि लड़कियाँ आएँ, उनके पेरेंट्स आएँ, माँ वालदा वगैरह देखें कि ये काम सिखाया जा रहा है और वो यहाँ पर आकर वो भी एडमिशन्स लें। नुमाइश में शरीक शहरियों का कहना था कि उन्हें तालिबात की हुनरबंदी देखकर बहुत खुशी हुई। मैं पहली दफ़ा ऐसी किसी एग्जीबिशन में आई हूँ जहाँ पर लड़कियों की बनाई हुई चीज़ें डिस्प्ले पे हैं, तो बीइंग फीमेल माई सेल्फ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज इट इज़ अ स्टेप क्लोजर टू वुमेन एम्पावरमेंट। आई एम अमेज्ड, इतना स्किलफुल काम किया हुआ लड़कियों ने, आना चाहिए हर एक को, बल्कि आई थिंक लड़कियों को छुट्टियों में ज्वाइन भी कर लेना चाहिए। नुमाइश में कुल 99 कोर्सेज की तालिबात ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तालिबात के हाथ के बनाए गए कपड़े, कुशन्स, ज्वेलरी और यहाँ पर मौजूद सैकड़ों अशिया उनकी हुनरमंदी और महारत का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, अशिया जरूरिया की कीमतों का जायजा लिया गया। बंद रोड पर मुजाहिरीन के पुलिस और सियासी नुमाइंदगान के मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म कर दिया गया। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का दफ्तर बिजली के मीटर से महरूम, हजारों रुपए जनरेटर पर खर्च होने लगे। स्नैप चेकिंग के दौरान आला कारकर्दगी, पुलिस एहलकारों को क्लास 3 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। लेस्को डिफॉल्टर्स के खिलाफ नैब की कार्रवाई, 48 लाख के डिफॉल्टर रमजान को गिरफ्तार कर लिया गया। ख्वाजा अहमद हसन से USAID के वफ्द की मुलाकात, महकमा लाइफ स्टॉक अफसरान भी शरीक। और DG जंगलात की पार्क्स और चिड़ियाघरों में जंगली हयात को गर्मी से बचाने की खुसूसी हिदायत। वेलकम बैक। रेलवे मुलाजमीन की बात करेंगे कि जिनके बजट में अपने मुतालबात तस्लीम कराने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब के सामने रेलवे मजदूर इत्तेहाद ने लगाया मैदान, हुकूमत के खिलाफ की खूब नारेबाजी। मुतालबा था कि तनख्वाहों में किया जाए 50% इजाफा, हाउस रेंट, कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में महंगाई के तनासब से किया जाए 200% इजाफा। जब मजदूर की बारी आती है तो इस मुल्क का वजीर खजाना मजदूर के लिए 5% और 10% की बात करता है।
हम इस चीज़ को मजम्मत करते हैं। हम ये तमाम मजदूरों को इसलिए बाहर लेकर निकले हैं कि ख्वाजा साहब सुप्रीम कोर्ट के झगड़ों से निकलो, मजदूरों के भी सोचो। एहतियाजी रेलवे मुलाजमीन ने वाज़ेह ऐलान किया कि बजट में अगर इनके मुतालबात पर ना दी गई तवज्जो तो फिर मुल्क भर में होगा एहतजाज। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ग्रीन टाउन पुलिस एहलकार की फायरिंग का मामला, लाहौर न्यूज़ ने वाक़े की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इसरार खान। इसरार, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, लाहौर न्यूज को मौसूल होने वाली CCTV फुटेज में बावर्दी एहलकार को फायरिंग करते देखा जा सकता है। फायरिंग का वाकया इतवार और पीर की दरमियानी शब कॉलेज रोड पर पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार पुलिस एहलकार ने नौजवानों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर एक नौजवान जिसका नाम वकार बताया जाता है वो जख्मी हुआ था, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी जानिब पुलिस ने 2 रोज गुजर जाने के बाद नामालूम पेटी भाई के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़ये की तहकीकात की जा रही हैं। जी शुक्रिया इसरार खान अपडेट करने के लिए। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया गया सेफ सिटी मंसूबा नजरअंदाज, रवा माली साल में जारी किए गए फंड्स वापस ले लिए गए। फारूक अहमद बोदला की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब के दावों, तरजीहात और इकदामात में वाज़ेह होने लगा खुला तज़ाद। अवामी सिक्योरिटी के अहम मंसूबे सेफ सिटी प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया जाना है इसकी बड़ी मिसाल। रवा माली साल पंजाब के 6 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें से 37 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 23 करोड़ हुकूमत पंजाब ने वापस ले लिए। सरगोदा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर और मुल्तान के लिए 10-10 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जिसमें निस्फ फंड ही इस्तेमाल किए जा सके थे, बाकी मांदा हुकूमत पंजाब ने वापस ले लिए। लाहौर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ और 70% कैमरे खराब हो चुके हैं, जिनकी मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स दरकार हैं। हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को पहली तरजीह करार देती है तो इसका हकीकी सबूत देने के लिए मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर अमली जामा पहनाना होगा। फारूक अहमद बोतला, लाहौर न्यूज़। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियाँ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेयर मुबशर जावेद ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खत पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। तफसीलात जानेंगे इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। सूबाई मोहतसिब ने सेक्रेटरी बल्दियात से MD LWMC बिलाल मुस्तफ़ा की जानिब से खिलाफ कानून अदायगियों की रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर सेक्रेटरी ने मेयर लाहौर को जल्द अज जल्द इंक्वायरी करके रिपोर्ट करने की हिदायत की। मेयर लाहौर ने कंपनी के चेयरमैन होने की हैसियत से 5 रुकनी स्पेशल कमेटी बना दी। कमेटी में एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी आयशा रांझा, चीफ इंजीनियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मोहम्मद इमरान, डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट सरफराज हुसैन, PS2 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और सेक्रेटरी कंपनी मुजफ्फरुल इस्लाम शामिल हैं। कंपनी को 5 हफ्तों में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। न्यूज़ बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहना है आपको। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि बंद रोड पर लेस्को की क्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हो गया है। और इस वक्त आप ये मनाजिर भी लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां एक बुजुर्ग शहरी है जो कि जख्मी हो गया है। बंद रोड पर लेस्को की क्रेन की टक्कर से एक बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी हो गया है। हमारे नुमाइंदा शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो तफसीलात से आगाह करेंगे। शबीर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? अब शहरी को तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया क्या? जी बिल्कुल, ये बंद रोड क्रॉस करते हुए बंद रोड पर क्रॉस करते हुए एक बुजुर्ग शहरी जो कि वापडा की क्रेन है उनसे टक्कर से शदीद जख्मी हो गया, जिसके बाद जो आईनी शाहिदीन उनका कहना है कि ये जो लेस्को की ट्रेन है ये काफ़ी स्पीड से आ रही थी, जिसकी वजह से ये टक्कर इसको बुजुर्ग को लगी, जो बेहोश हो गए हैं। और अभी आधा घंटा से ज़ायद का वक्त गुजर गया और अभी भी कोई तबी अमदाद के लिए, कोई अमदादी कार्रवाई के लिए कोई भी टीम नहीं पहुँच सकी, जिसकी वजह से आईनी शाहिदीन का कहना है कि रेस्क्यू 1122 को आधा घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। उनको कॉल करने के बाद भी अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू की कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से इनको कोई तिब्बी इमदाद दी जा सके और इसको हॉस्पिटल के लिए यहाँ पे मुंतकिल किया जा सके। जिसके बाद के हवाले से आपने हमें अपडेट किया। शबीर, आपका बहुत शुक्रिया।
असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अली अकबर भंडर और चेयरमैन यूनियन काउंसिल रायविंड ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दौरा किया है। दौरे की तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज रज़ा ताहिर से। जी रज़ा ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी, इस दौरे के अंदर डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन यूनियन काउंसिल रायविंड 272 दाऊद खान मौजूद थे और इस दौरे के दौरान उन्होंने THQ के अंदर जो वहाँ पे लवाहिकीन है उनकी बैठने की जगह के बारे में जो है वो मामला ज़ेरे गौर आया और यहाँ पर एक जगह मुख्तस करने की बात की। इसके अलावा वहीं पर जो काबजीन थे जो ग्रीन बेल्ट के अस्पताल से कुछ ही दूर मकाम पर उससे जमीन आराजी वागुजार कराने का मामला भी ज़ेरे गौर आया। इसके अलावा जितने भी लोग रायविंड हॉस्पिटल का दौरा किया गया है। शुक्रिया रज़ा ताहिर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि यूसीपी में यूनिवर्सिटी के FM रेडियो की पहली सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर बराए हायर एजुकेशन सैयद रज़ा अली गिलानी ने खुसूसी शिरकत की और मुबारकबाद भी पेश की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूसीपी की दुनिया रेडियो FM 92.6 की पहली सालगिरह की शानदार तकरीब सजाई गई, केक काटा गया, मुबारकबादें पेश की गईं। हायर एजुकेशन के मिनिस्टर सैयद रज़ा अली गिलानी, डीन ऑफ मीडिया स्टडीज डॉक्टर मुगीसुद्दीन शेख और डायरेक्टर डॉक्टर जफरुल्लाह ने खुसूसी शिरकत की। सैयद रज़ा अली गिलानी का कहना था कि यूसीपी अपने तलबा को बेहतरीन सहूलियत फराहम कर रहा है और बाकी यूनिवर्सिटियों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। बेहतर सेटअप लेके आ रहे हैं और वन ऑफ द एग्जाम्पल एक सेट कर रहे हैं जो हमारी बाकी यूनिवर्सिटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सकती है और इसमें काफ़ी काविशें इनकी हैं, रेक्टर साहब की हैं, डीन की हैं। आई मीन दिस होल टीम इज वर्किंग गुड। FM रेडियो के RJs का कहना था कि रेडियो नशियात के लिए पढ़े लिखे RJs का होना बहुत जरूरी है। इस मौके पर एक मुख्तसर ड्रामे के जरिए RJs की जिंदगी पर रोशनी डाली गई और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। मेरा आपके साथ रहेगा ठीक है, खेल लेता है। तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम का भी इनेकाद हुआ। आखिर में मेहमानों को शील्ड्स पेश की गईं। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के हवाले से तकरीब हुई। बच्चों ने मिली नगमों और तरानों के जरिए दुश्मन को सख्त पैगाम दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। यूनिक इंस्टीट्यूट में हुई यौम तकबीर की तकरीब। तलबा ने टैबलो, मिली नगमे और कौमी तराने पेश किए। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तलबा का कहना था कि पाकिस्तान ने 28 मई को 5 एटमी धमाके करके दुश्मन मुल्क का गरूर खाक में मिला दिया। तर्जमान पंजाब हुकूमत मलिक मोहम्मद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का क्रेडिट वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट हमारी 80 की दहाई में हुई और उनको जब डिक्लेयर किया, जब ऐलान किया और हर किस्म के प्रेशर के आगे उसका मुकाबला किया तो वो मियां नवाज शरीफ ने किया। यौम तकबीर पर हाज़रीन ने इस अज़म का इजहार किया कि वतन अजीज की सालमियत, खुद मुख्तारी और दफा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। खबरों और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहिएगा लाहौर न्यूज़ HD के साथ।